आज बात करांगे रवीना केस की। रवीना वाय बहनी वाली जिसने भाई अपने पति की हत्या कर दी थी, अपने जो प्रेमी है उसके साथ मिलके। बहुत चर्चित केस था यो, तो उसके बारे में केस के बारे में पूरी डिटेल तो बताओगे। थोड़ी ही जानकारी उसके बारे में मिली है। तो सारे दर्शकों राम राम, मैं तेरा साथी रविंदर। जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो कर लें। तो बात करें रवीना की। यह कोसड़ी की रहने वाली है कि माता पिता कोसड़ी हैं, तहसील कोसड़ी लागा है और गांव जूड़ी है। या 8वीं पास है। इसकी शादी 10 साल पहला प्रवीण तो हुई थी, जो पुराना बस स्टैंड पर जो गुजरा की डाणी है उसमें रहा करता। प्रवीण है वो 12वीं पास है, और रवीना है या 8वीं पास है। सरनेम रवीना का आपने पता है, सरनेम आप ही लगाओगे तो थोड़ा ठीक को लगे, क्योंकि सरनेम के साथ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप सीधी बात करांगे इनके बारे में। प्रवीण है वो ऑटो चलाया करता। हाँ, हालांकि 12वीं पास था कि ज़रूरी नहीं होता कि सब ने सरकारी नौकरी मिले, तो अपना गुजर बसर करने खातर कुछ तो भाई मतलब कुछ भी करना पड़ेगा। तो अपना ऑटो चला करता, सुबह जाता शाम ने वापस घर आ जाता। तो जो रवीना की शादी है वह 10 साल पहले हुई थी। उसका एक 7 साल का लड़का है जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। तो इनकी शादी बिल्कुल सही चल रहा, रिश्ता बहुत बढ़िया चलने लग रहा था। दिक्कत हुई इंस्टाग्राम पर रील बनाने थे, जो कि रवीना ने 1.5 साल पहला बनानी शुरू करी थी। आपने पता भी होगा इंस्टाग्राम पर भी आजकल लड़कियां बहू हैं अपने इंस्टाग्राम पर थोड़े है नाच नूच के ढूंगे ढांगे मार के दिखा दी हैं। आज इस तब भाई लाइक लोग फॉलोअर थोड़े बढ़ गया हैं। तो यो एक काम रवीना के लो या उसने अपने प्रवीण जाना के बाद दिन में अपने रिकॉर्डिंग करे, इंस्टाग्राम पर ढूंगे ढांगे मार के दिखावा, और अपना रील इसके वायरल होने लगी, फॉलोवर हैं वो बढ़ने लगे। तो या पॉपुलर होगी, मतलब थोड़ा सा लोग जानने लग गए थे इसने। तो फिर वही जो हम जो कलाकार हैं जो और यूट्यूबर हैं नाटक वगैरह बनाओ हैं, तो उनके ऑफर भी आने लगे कि भाई आओ आप हमारे चैनल में काम करो, नाटक में काम करो। तो इसने भी बिना अपने जो पति है प्रवीण तो बताए, इसने हाँ भर ली, और उसके बिन बताए वो नाटक नुटका मरी डाल के मैं जाने में लगी। तो इसने इब जो देखा है रवीना ने जान दे भी होंगे नाटक नुटका में काम कराया कर दी, आया भी कर दी, सब जाना है। तो इसकी जान पहचान उस नाटक दो दूसरे यूट्यूबर के गला काम कराया करती। तो एक आशी का प्रेम नगर का सुरेश नाम का लड़का गिल्ला हो जाए, जो एक यूट्यूबर था जो नाटक नुटक बनाया करता, उस गिल्ले की जान पहचान हो जाए है। तो रवीना भी थी जो अपना अपने समझने लगी थी भाई टैलेंट है वो तेरे में बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि भाई आजकल पता है भाई लड़की वो हैं जो ये थोड़े नाच नूच के ढूंगे ढांगे मार के दिखा दी हैं, तो लाइक फॉलोअर थोड़े ज़्यादा आने लग जाए, तो ये टैलेंटेड अपना अपना समझने लग जाए। तो वह बात इस गिल्लो ही रवीना गिल्ला है। तो इस बात की खबर प्रवीण ने नहीं थी। उसने इस बात की खबर कि रवीना इंस्टाग्राम पर रील बना, पड़ोसिया तो बेरा लग गया। पड़ोसिया ने वहाँ बताई दी भाई देखने के कर तेरी लुगाई। तो उसने पूछी भाई क्यों हो गया, तो देखा पता लग गया। तो भैया तो नूनू नाचा नूची ये डाल के करा है। तो भाई प्रवीण का इस बात का छो हो गया बहुत तगड़ा, और वो सीधा करना गया, और रवीना ने बहुत ज़्यादा मतलब डटने लग गया, और मतलब लड़ाई लग बात हो गई है। वह हो गई थी भी कि तो यो करा है ना गलत करा है, हमारा घर में इस डाल के जो रील रही किसी ने को नहीं कराया, इस डाल का काम तो तय भी ना करे। तो रवीना के क्यों हुआ कि यह बात गई खटक खटक कौन जा करे का बात में कोई कह दे तो चुप जा करे। तो इसके बाद चुप गई कि भाई मैंने रील लाल बनाना नाटा है, ये तो अनपढ़ा परिवार में आएगी, मनु आएगी भाई
मेरे में टैलेंट है, मैंने यू नू को निकलना एक भी टोकन लग गया, मैं तो आगे लग जा सकूँ। डाल की बात हुई इनके बीच में, तो अपने रात ने अपने लड़ लड़ के सो गए, यो अपने उसका नहीं रहा अपना उसका नहीं। तो इनकी लड़ाई होने के बाद यह अपना चलेगी घर में, जूड़ी गांव है ओड। तो जूड़ी गांव में तो अपना एक दो बरिया नाटक नुटक मनाने और चली गई होगी। इसका दौरा फ़ोन आया जूड़ी गांव में, जो सुरेश है इसका, जो सुरेश ने फ़ोन कराया होगा शुरू में, भाई आ जा भाई नाटक नुटक बनाना है। तो इसने मना कर दिया। मना कर दिया तो भाई ये भी थोड़े नज़दीक थे, एक जगह काम कराया करते, तो इसने पूछ लिया भाई धीरे धीरे करके, भाई बात की है, बात तो बता भाई क्या था नाटक कुकर करा है। तो थोड़ा इसने भी था बेरा है इमोशनल हो गया, पूछ लिया होगा भाई बता की बात है। तो उसने बतानी शुरू कर दी, थोड़ी बहुत बताई दी भाई मेरा वो नाट्य है नू नाट्य है। तो शायद अपना बेरा है भाई मन मन ने उसका कंधा बसर था कि रोन भी लग गई होगी, सुनाने भी लग गई होगी अपनी सारी बात। तो इसने रोड़ा लग गया अपना रास्ता में प्रवीण कि भाई प्रवीण तन रोका है। तो मैं उड़ते घर ते अगर जाना लग जाऊँ भिवानी ते, और मैंने को रोकने टोकने ना तो क्या होगा, तो बढ़िया काम हो जाए। तो इसने क्या कराया, या 23 मार्च ने करना आएगी, 23 मार्च ने करना आएगी। तो उसने पूछी भाई तू प्रवीण ने भाई तय कुकर करना आएगी, बिना बुलाए तू आ जा, बिना बुलाए तू चली जा से, फ़ोन करूँ तेरा करना है तो थोड़ा पाओ न तो केस है कुकर। मतलब इनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, ये लड़ गुड़ के अपना वाह उसका साइड में वाह उस साइड में सो गए दिन जने। यह बात 23 मार्च की। अच्छा बात करा भी जिस तरह प्रवीण की माँ, उसकी मृत्यु पहले हो चुकी है। प्रवीण की माँ की मृत्यु पहले हो चुकी है। उसका पिताजी है वो हलवाई है, वो रहा बाहर अपना हलवाई का काम करा। वो प्रवीण का बड़ा भाई है, वो नौकरी करा कितने बाहर रहा है, वो करना को रंधा। एक प्रवीण का छोटा भाई है, वो रहे नीचे, और खुद प्रवीण रहा मतलब ऊपर, जो अपने चुबारा चुबारा बना लेकर ऊपर। तो जो प्रवीण का जो ऊपर आने जाने का रास्ता है वो चुबारा है ना, तो गली का महत ही है, गली का महत सीधा ऊपर चला जा, यानी कि घर के अंदर से चुबारा को नहीं, घर का बाहर की तरफ चुबारा, गली में तो सीधा ऊपर चला जा। तो पता को लग गया भाई कौन आ गया और कौन चला गया। यो मतलब प्रवीण का जो पूरा बायोडाटा यो है। तो ये 3 भाई हैं, बड़ा भाई है जो बाहर रहा है, जो जिस तरह के मैंने आप तक बताया है। तो इन बातचीत करके प्रवीण ने सुरेश ने और रवीना ने प्लान बना लिया कि 25 तारीख ना भी इसका जो काम है तमाम कर देंगे, जो अपने बीच का रोड़ा है। तो प्रवीण ऑटो चला के रात में 9 बजे आया, यह 25 तारीख की बात है। ये ऑटो चलाओ है, थोड़ा बहुत वो लोभ लालच हो जा भाई, तो भाई एक चक्कर फालतू मार दिया, थोड़े पीछे फालतू बन गया। तो रात ने 9 बजे ही आया, अपने रोटी पानी खाई और सो गया। तो इसने फ़ोन कर दिया सुरेश द्वारा कि आ जा, वो सो लिया है। ये बात है 10:30 बजे की। कह दिया हुआ तू आ जा, बाइक बुइक अपनी कितनी दूर सी खड़ा करती है, बेरा नहीं लग गया किसी ने, तो दूर सी खड़ा करके भाई भीतर तो इसने आना कौन था, अपने बाहर के बाहर पैड़ा रोड को सीधा ऊपर। तो इसने देखा कि प्रवीण सोया हुआ है। तो रवीना ने चुन्नी की गांठ मार के और इसका प्रवीण का गला मंगा ली और अच्छी खींच दी, और सुरेश ने इसके पैर पकड़ लिए। या 2-3 मिनट जो लग गई हैं, तड़फिया भी हैं, शायद उसने आँख खोल के देखा भी होगा भैया तो तेरी ये बहू है, तेरा ये काम करने लायक रही है। पैर सुरेश के पकड़ रहा था। ये बात खुद रवीना ने बताई है जब पुलिस का रिमांड में आई थी उसके बाद, ये खुद उसका कहना है। तो फिर इन दोनों जने ने उसका मारने के बाद भाई मतलब थड़पया है, थोड़ी आवाज़ वूज करा, तो इन मतलब पंखा भी चला रखा था फराटा, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करेगा वो दूसरे बार एक दूसरे ने पता नहीं लग गया पड़ोस में भाई किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं होने लग रहा है। तो उस आवाज़ का उसकी आवाज़ दब गई, तो उसका काम करते 2-3 मिनट लग गए उसमें करने में। तो फिर इन क्या करा, दोनों जना ने बैठ के घर में इंतज़ार कराया है कि पूरा गुप्त अंधेरा हो गया है, लोगों का आना जाना
बिल्कुल ना के बराबर हो जाए तो उस टाइम इस लाश ना भी ठिकाना लगा देंगे। तो लगभग 12:30 बजे का टाइम है। 12:30 बजे ही ये अपने लपेटी उसको चादर सी हर पेड़िया में को धीरे 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 करके नीचे उतार के और बाइक की बिचली सीट बीच पर बिठा लिया। आगे वो खुद चलाने वाला सुरेश था, बीच में यूँ बिठा लिया, इस दाड़ बिठा लिया। वे किसी दूसरा लागने नू लगे कि वे आदमी को वैसे बिठा रखा कि तो हॉस्पिटल में ले जाते होंगे, किसी का शक ना हो इस तरीके का। तो वो बीच में बिठा लिया और पीछे बैठ गया इसका इसकी वाइफ खुद रवीना। तो ये लेके अपना दिनोद के साइड में भिवानी थे दिनोद साइड में एक नाला जा गंदा नाला, और शायद ये पहले जुगाड़ करके आ रहे थे भाई अगर उसकी अभी मारा हाँ तो उसने ऑर्डर ठिकाना लगा देंगे। तो इसने क्या कराया, ऑर्डर ले जाए कि दिनोद साइड में गंदा नाला में पुल का नीचे उतर के वो घेर दिया और उसको ऊपर छड़े घेर दिए ऊपर। भाई मान ले अंदर दबा रहा, इसका वजन था पानी के अंदर, बाहर नहीं आओ भाई, कुत्ता बांदर इसका लागा नहीं, जिसे किसी ने पता भी नहीं लग गया। तो इन ने यो काम कराया और इसने वापिस आके बाइक पे गुजरात डाणी में छोड़ के और अपने सुरेश अपना खींच गया इशारा का नहीं भाई किसी ने बेरा नहीं लांगा। सवेरे उठ दिए 26 तारीख ने जो रवीना है यह भी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और अपना घर ने जुड़ी चली गई जो कोसड़ी तहसील में लग गए। ओढ़ा जाने के बाद घर वाले इधर टोप पड़ेगी भाई, प्रवीण है कितने गया, प्रवीण ने सारे टोन लगे, टोया कई जगह को नहीं पाया। इसका तो रही फोन कराया या भी बताने लगी भी होगा कि तो पूछ लो कितने पता कर लो, तो पता इसका नहीं चल रहा। तो यो क्या कराया वापिस अपने घर ने 27 तारीख ने आएगी। तो इसने भी भाई अपना वो जो ढोंग डांग करने हो करे सारे फोन फान करे किसी तो रहे ओड़ा पूछ लियो तो हो तो कितने पाओ आदमी है ही नहीं। तो फिर क्या होया कि पुलिस ने अपने आप खबर लगी कि ऐसे कोई एक डेड बॉडी है वो दिनों मिली है, वो पता नहीं था किसकी है उस टाइम लग। तो पुलिस ने वो निकलवाया, तो इनने भी गुमशुदगी की तलाश लिखवा रखी थी खबर। तो इनने भी बुला लिए उड़े ये घर वाले भी आके देख लो पहचान लो। तो वो डेड बॉडी देखी बहुत ज़्यादा फुली हुई थी, सड़ रही थी, वो पहचान में नहीं आई, लेकिन उसके एक हाथ पर नाम गुजरा था, उस नाम तो पहचान लिया तो वो पता लग गया भाई यो है। तो उस समय भी घर वाले का कोई मन नहीं था भाई कि यो भाई किसी ने मारा होगा और क्या हो भाई, वैसे उनका नू आएगा भाई शायद दारू पी ली होगी, पड़ गया होगा शायद ऐसा कोई हादसा हो गया होगा तो होगी होगी मृत्यु। तो इनने क्या कराया उसका अंतिम संस्कार कर दिया, कोई इंदिरा वो कराया। तो फिर जो इसका एक भाई है प्रदीप, उसने थोड़ा दिमाग लगा अपनी तरफ से यूज़ कराया भाई, मतलब भाई किस टाइम आया है किस टाइम घर तक आया है कुछ बेरा तो लग गए। तो शहर में बहुत जगह कैमरे लग रहे हो हैं, तो कैमरे देखने लगा चेक करने लग गया। उन कैमरा तय बेरा लग गया, बेरा लग गया कि भाई एक फुटेज उनका सामने आ गई 12:55 पे। उस मनु देखा भाई 2 बंदे आगे बैठे हैं, एक लेडीज पीछे बैठी हो, लेके जान लग रहे हैं किसी ने अंधेरा में। जो पीछे बैठी थी रवीना वह इनके पिछाड़ में आएगी, लेकिन जो चलाने वाला है ना तो वो पिछाड़ में आया ना, बीचों में जो लपेट का उसमें लपेट रखा था चादर वो पिछाड़ में आया, लेकिन रवीना पिछाड़ में आएगी। तो रवीना पिछाड़ में दिमाग की घंटी बाजेगी और इन नवा सीधी फुटेज उठा के पुलिस वाले दे दी। पुलिस वाले ने भाई शक का आधार वो पहले ही बुला रखे थे पूछताछ के लिए। तो पुलिस वाले पूछने लगे बता दो की बात है, कि सच्चाई है, कि कुकर है। तो उन्होंने को नहीं बताई। तो पुलिस वाले ना फुटेज चला के दिखाई दी, दिखा दिए उनकी जो है आवाज़ लिगड़गी, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, उन्हें समझ में को नहीं आई कहाँ की। वो दिखा दिए ना, सारा सौदा कबूल कर दिए भाई हमने यो कराया नू कराया फलानी कराया दगड़ी करा, सब गाय दी। तो अब देखो इस तक क्या हासिल होया। कदे उस घर में पहला कदम रखा हुआ इसने, उसमें आई भी होगी, शादी सुतरी चली भी है 10 साल, मामला कड़ता बिगड़िया।
कि वो रील बनाने के चक्कर में एक बेगुनाह मासूम मारा गया, जिसका इस पूरे प्रकरण तक कोई लेना देना कौन था। दनुआ ने कठोर तक कठोर सजा मिलेगी और जेल में सड़ेंगे, लगभग उम्र कैद होगी, पक्का है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ईवनू देखो भाई, थम भी बताना कमेंट में इसका हासिल क्या होया। हम ये नहीं कहते कि भाई महिला है जो सोशल मीडिया का यूज ना करा नो करे, हाँ करो, लेकिन घर वाले की परमिशन होनी ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो कि बात इतनी हद तक नहीं बढ़ जानी चाहिए कि किसी की मृत्यु तक बात आ जाए। किसी को मौत के घाट उतारना सबसे बड़ी जुर्म है, सबसे बड़ा अपराध है, जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती समाज में। अब सोच के देखो उसने क्या पाया, कुछ नहीं पाया। एक बेकसूर की ज़िंदगी चली गई। और बात कराऊँ 7 साल का लड़के की, उसके तो दोनों ही चले गए, उसकी माँ भी चली गई, बाप भी चला गया। अब बताओ उसका क्या कसूर था। तो भाई आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहना चाहो तो अपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखियो। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।